शिवा रेस्टोरेंट अब और भी सुंदर और डिस्काउंट के साथ। खास मौके के लिए परफेक्ट जगह। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी के लिए आज ही कांटेक्ट करें। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब सहित एक आरोपी एक मोटरसाइकिल वाहन पकड़ने से पहले बटियागढ़ थाना पुलिस को सूचना दी थी, मगर बटियागढ़ थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वयं शराब आरोपी सहित पकड़कर थाने ले गए। शाम 7 बजे इसके बाद बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी जी द्वारा रात्रि 1:30 बजे तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते संगठन सदस्यों ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। देखना होगा कि जब सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता थाना परिसर पहुंचे, फिर भी शराब की एफआईआर नहीं लिखी गई। यदि कोई अकेला व्यक्ति थाना परिसर में एफआईआर दर्ज करवाने जाता होगा तो कितना विचलित किया जाता होगा, ये सच्चाई आज सामने आ गई है। घटना मध्यरात्रि 9-10 जून की है। 4 बजे मतलब 4 घंटे हो गए, अब ये शराब जा रही थी, उसकी सूचना दी गई, लेकिन उस पर मैडम ने कहा यहाँ रखवा दो, आबकारी आएगी। एसपी साहब ने आदेश किया है कि शराब जो है पकड़ी जाएगी वह आबकारी ही कार्यवाही करेगी। अभी तक 2000 स्थानों पर पुलिस प्रशासन ने ही कार्यवाही की है और यह भगवती मानव कल्याण संगठन ने पूरे देश स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है, क्योंकि पहले एसपी साहब ने हम लोगों को लिखित रूप में दिया था कि आप लोगों को कि उन्होंने पहले कहा था कि आप लोग शराब नहीं पकड़ सकते। उसके बाद एसपी साहब ने कहा था, पूरे थाने चौकियों में निर्देशित किया था कि संगठन अगर कहीं शराब पकड़े तो आप लोग कार्रवाई करेंगे। उसके पूरी पुलिस प्रशासन कार्रवाई की, लेकिन है आज मैडम का कहा आप वहाँ साहब आदेश के की जाए, आबकारी विभाग का ही करे। तो 4 घंटे हम लोग बैठे हुए हैं। एक संगठन, इतने लोग हमारे साथ, जनप्रतिनिधि है, 3-3, 4-4 सरपंच भी हमारे साथ में हैं। यह क्या, यह मानव अधिकार की पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है कहीं अपराध होता है तो पुलिस को सूचना देकर आप पकड़वा सकते हैं। तो क्या यह हमारा अधिकार है? जनता का अधिकार नहीं है कि अवैध शराब जा रही थी, गांव-गांव अवैध शराब बेची जा रही है, तो क्या इस पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ से आबकारी कम से कम 40 किलोमीटर दूर है और तुरंत में क्या हम लोग वहाँ हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम लोग इसके जिम्मेदार कौन लेगा? हमें यह लिखकर दे दे मैडम साहब कि हम कार्यवाही नहीं कर सकते तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग एसपी साहब का घेराव करेंगे। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जब टीआई मैडम साहब आपके ऊपर झूठी एफआईआर की धमकी दे रही है। बिल्कुल, मैडम ने ये कहा कि मैं कुछ अपना काम कर रही थी, तो 4 घंटे पहले मैडम को सूचना दी गई। 4 घंटे से आपके थाने में कैमरा लगे हुए हैं, तो 4 घंटे पहले भी तो हम लोग बैठ के यहाँ शराब रखी गई, तो 4 घंटे से मैडम ने क्या कार्यवाही नहीं कर सकती थी? लेकिन 4 घंटे लगा, बार 2-3 बार बोला भी गया, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं की गई। तो यह क्या है? हमें जनता के लिए क्या है? मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? या अपराध है? मैडम के द्वारा धमकी दी गई कि संगठन को हम ऐसा एफआईआर कर देंगे, तो ये किसकी जवाबदारी है? पिछली बार आप लोग ने ऐसा ही रोका गया था, लेकिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई, इसके बाद एसपी साहब का बयान भी सामने वो मेरे पास है कि आप जहां भी जाएं अवैध शराब पकड़ें, पुलिस को सूचना दें, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी दोबारा क्यों ऐसा मौका आ रहा है? ऐसा अब जो भी जैसा भी हो एसपी साहब का, लेकिन निश्चित है क्योंकि हमारा पूरा भारत देश में संगठन का निर्माण है और जो लक्ष्य है कि अवैध शराब या कहीं पर भी जाती है, अवैध व्यापार होता है, चाहे वो गांजा का हो चाहे शराब का हो, पुलिस को, शासन प्रशासन को हम सूचना देकर पकड़वा सकते हैं। तो यही काम भगवती मानव कल्याण संगठन को 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष में कम से कम दमोह जिले में ही 2-3 हजार स्थानों पर अवैध शराब की जो खेपें जा रही थी उसको पुलिस प्रशासन को सौंपकर वह न्यायालय में उसके केस भी चल रहे हैं। कोई मतलब आबकारी के अंतर्गत अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आज अभी हम 100-200 की संख्या में, हजारों की संख्या में होंगे, पूरे भारत देश का संगठन यहाँ खड़ा हो जाएगा। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हो गए। अभी तो महिलाओं की संख्या भी नहीं है, हजारों महिलाएं भी निकल के आ जाएंगी और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।